आज हम देखेंगे कि मसीह विवाह, मसीह लोग जो हैं, पास्टर लोग जो हैं, प्रभु के दासी लोग हैं, हर जगह में दान और दशमांश करते हैं, हर जगह में भेंट उठाते हैं। क्या ये प्रभु में सही है या जो है गलत है? कहाँ तक उचित है? क्या हमको परमेश्वर के वचन में इन बातों को बताया गया है? हर जगह में जो है देखा जाता है कि हर कोई प्रोग्राम वहाँ पर दान उठाया जाता है, भेंट उठाया जाता है, जो कहाँ तक सही है? परमेश्वर आशीष दे। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। हम सब सीखेंगे, जानेंगे प्रभु यीशु मसीह आज इस दान भेंट के विषय में क्या बताता है और हमें जो है देना है कि नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन में जो है हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हमें क्या बताया गया है। हम लोग मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उस 3 अध्याय में लिखा हुआ है 3 का 10 से आगे, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खुलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, और कहता है ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मतलब सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर का भवन जो है, जिसमें हम चर्च कहते हैं, कलीसिया चर्च, ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन कोई बिल्डिंग घर नहीं, कोई आलीशान फ्लैट नहीं। ये परमेश्वर का भवन का मतलब होता है जो कलीसिया है। ये कलीसिया या तो कोई घर में कलीसिया हो या कोई घर बनाकर स्पेशल चर्च घर बनाकर कलीसिया हो, वो परमेश्वर का भवन है। इस परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो, इसलिए जो है सारे दशमांश और भेंट और दान को जो है परमेश्वर के भवन में देना। अब जो है हम लोग देखते हैं कि संसार में मसीहत, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पास्टर लोग किस दशा में। आज जो है हर जगह में भेंट उठाया जाता है, हर जगह में दान उठाया जाता है। शादी विवाह के प्रोग्राम में जाइए, विवाह, मसीह विवाह में, तो वहां पर भेंट उठाया जाता है। तो प्रभु आज जो है हम लोग को क्या उस जगह पर जो एक विवाह का कार्यक्रम है वहां पर भेंट उठाने के लिए बात बोलता है? यहां पर तो लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। क्या विवाह के जो प्रोग्राम है वो क्या भंडार है? उसके बाद लिखता है कि ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु जो है भरपूर मात्रा में भवन में। क्या विवाह के घर जो है, विवाह की जगह जो है, क्या वहां पर भेंट उठाना, दशमांश उठाना और दान उठाना क्या सही है? यहां तो पर लिखा हुआ नहीं। आप कैसे समझ लेते हैं वो सही है, वो गलत है? बिल्कुल जो है सरासर गलत है। विवाह के प्रोग्राम में दान उठाया जाना बिल्कुल गलत है। मैं इसको खंडन करता हूं। और यदि आपको बाइबल वचन कहीं अगर लिखा हुआ है तो मुझे बताना। हम आपको बता रहे हैं कि विवाह के जगह में, विवाह प्रोग्राम में दान उठाना नहीं चाहिए। दान
उठाना, भेंट चढ़ाना और भेंट को उठाना, दशमांश चढ़ाना ये उचित है, चढ़ाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के भवन में लिखा हुआ, परमेश्वर की आराधना के भवन में कलीसिया में होने चाहिए। ये आप जो है विवाह के प्रोग्राम में जाते हैं, अभी तो विवाह के प्रोग्राम में जाइए, वहां पर भेंट उठाया जाता है। जहां पर वचनदत्त होता है, मंगनी होता है, वहां पर भी जो है भेंट उठाते हैं, दान उठाते हैं। अब जो है बच्चे का अर्पण का प्रोग्राम है, बच्चे का अर्पण का प्रोग्राम है, वहां पर भेंट उठाया जाता है। कहां तक सही है? कॉटेज मीटिंग होता है, घर घर में कॉटेज मीटिंग होता है, चर्च कलीसिया में उठाया जाता है, सही। घर घर में कॉटेज मीटिंग होता है, वहां पर भेंट उठाया जाता है। अब जो है घर घर में होता है, वहां पर भेंट उठाया जाता है। ये चीज कहां से आता है? ये दुनिया, ये मसीहत, क्रिश्चियनिटी, मसीहत जो है बिल्कुल घटिया हो गया है। मसीहत लोभ में चला गया है। आज की डेट की जितना भी परमेश्वर के दास, पास्टर, बिशप, रेवरेंड संसार में ट्रेनिंग करके आते हैं, ETS, BTS, बाइबल कॉलेज, और इस संसार में जो है आकर के सेवा में उतरते हैं, उसके बाद में उसके अंदर में आत्मा बचाने की भूख और प्यास नहीं रहता। बहुत से लोग संसार में भटक रहे हैं, नरक की रास्ते में चले जा रहे हैं, गलत मार्ग में चले जा रहे हैं, पाप में चले जा रहे हैं। उसको बचाना है, उसके अंदर में भूख प्यास नहीं रहता। उसके अंदर में यह भूख प्यास रहता है कि हमें अब पैसा कमाना है, जैसा भी कर्म करना पड़े, हमको धन बटोरना है, पैसा कमाना है, हमको अमीर बनना है। हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए। हम एक जो है, हमें लगे संसार के लोग देखे तो लगे हम कोई VIP आदमी हो। इस तरह से गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, अच्छा दामी वाला कार होनी चाहिए। हमारे पास में एंड्रॉयड मोबाइल होनी चाहिए, एप्पल आईफोन होनी चाहिए, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 वाला फोन होनी चाहिए, टाई कोट होनी चाहिए। और इन सारे चीजों को पूर्ति को पूरा करने के लिए, इन सारे आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है इतना हद तक लोग गिरे हुए हैं। परमेश्वर के पास्टर लोग, दास दासी लोग इतना घटिया किस्म के गिरे हुए हैं कि उसको मत कहिए। संसार की विवाह शादी में गए होंगे, दुनिया के हर विवाह शादी में गए हैं, किसी के विवाह शादी में दान भेंट नहीं उठाया जाता है। लेकिन मसीहत, आप लोग सुनो, जो अपने आप को मसीह कहते हो, अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हो, अपने जीवन में जो है क्या इस तरह की बात कहना, इस तरह की चीज को ले आना आपको क्या समझ में आता? अरे संसार को देखो, दुनिया को देखकर सीखो। इस संसार में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जो है अपने मसीह में आज जो इस तरह की चाल चलन है, इस तरह के व्यवहार है, क्या इसको क्या कहा जाएगा? आपके अंदर में लालच की, आपके अंदर में लोभ की आत्मा है, आपके अंदर में लालच की आत्मा है। उस लालच और लोभ के चलते विवाह में भी दान उठाते हैं। हमने इस तरह के वीडियो डाले हैं पहले। विवाह फीस, क्या विवाह फीस लेना चाहिए? वचनदत्त फीस, ये सब क्या सही है? सारे गलत है। ये अंतिम समय है, दुष्ट ने आपको लोभी बना कर रखा है। दुष्ट आपके अंदर में लोभ की आत्मा डाल कर रखा है, और इस प्रकार से आप लोभ के कंट्रोल में हो। उस लोभ की आत्मा, दुष्ट के कब्जे में चल रहे हो। आप परमेश्वर के जन नहीं हो, परमेश्वर के लोग नहीं हो। आप जो है विवाह शादी में दान उठाते हो। विवाह शादी में कितने लोग वहां पहुंचते हैं? मसीह लोग के साथ साथ में अन्य जाति के लोग, संसारिक लोग बहुत पहुंचते हैं। वहां पर दान उठा करके आप क्या दिखाना चाहते हो? अब वहां पर दान और भेंट कहते, भेंट उठाएंगे। अरे संसार के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की शादी में तो ऐसा होता नहीं है। ये मसीह लोग जो अपने आप को पवित्र कहते हैं, ये अपने आप को धर्मी कहते हैं,
ये लोग दान उठाते हैं। आप समझ सकते हैं हम मसीहत की क्या पहचान हम दुनिया में फैला रहे हैं। इस संसार में मसीह को हम कैसा प्रकट कर रहे हैं, मसीह को हम कैसा संसार में हम छाप बना रहे हैं। क्या हमारी मसीहत ऐसी है? आपके दिल में एक जरा सा भी कुछ जचता नहीं। बाइबल में जो है और जगह पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भंडार में भोजन वस्तु घटी ना रहो, इसलिए सारे दशमांश को जो है मेरे भवन में ले आओ कहता है। तुम तो गिरजाघर में ले आते, गिरजाघर में सॉरी जो है तुम तो जो है विवाह के प्रोग्राम में करते हो। इसको जो है आपको जरा सा भी गलती या क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आता। हम यहाँ पर और एक जगह पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कंगाल विधवा का दान, कंगाल विधवा का दान के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है दान दिया जा रहा था, जो कंगाल विधवा ने दान दिया। बाइबल वचन के मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 41 से हम लोग 44 तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने घटे में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यहां पर मंदिर के भंडार, बाइबल को पढ़िए, बड़ी अच्छा से पढ़िए, बाइबल को सही से पढ़िए और अपने जीवन को बाइबल वचन के अनुसार चलाइए। मलाकी में लिखा हुआ परमेश्वर का सारा दशमांश भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु मेरे भवन में रहे। यहां पर मंदिर के भंडार में दान और भेंट को चढ़ाते हुए यीशु मसीह देखा, और देखने के बाद वह अपने चेलों को क्या बता रहा है, आप प्रभु यीशु मसीह के चेला हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के चेला है कि शैतान की चेला है, जो आपके अंदर में लोभ की आत्मा घुसा हुआ है? हम संसार में जहां कभी चर्च गए, जहां कभी विवाह के प्रोग्राम में गए, कई चर्चों में गए, कई कलीसिया मंडली के परिवारों में गए, हर जगह में देखें दान, आइए दान उठाते हैं। अरे आपको क्या हो गया? आप दान के भूखे पड़े हैं? आज कितने ऐसे संसारिक लोग, अन्य जाति के लोग बारात में, शादी के प्रोग्राम में न्योता इनवाइट किया जाता है, वो लोग आते हैं, उनके पास में बच्चे के लिए बिस्किट के लिए पैसा होता है जो बच्चे को खिला सके या अपने आने जाने की गाड़ी की किराया दे सके, वो पैसा उनके पास में रहता है। और आप जो है दान उठाते हैं, क्या देगा वो तो अपना लाज और शर्म के चलते उसी पैसा को डालेगा ना। उसके पास क्या बचेगा? अपने बच्चे के बिस्किट के लिए पैसा बचेगा? या आप वो आया है वो अपने घर वापस जाएगा, उसके लिए क्या पैसा, क्या इसकी चिंता है आपकी? हो पास्टर हो, आप परमेश्वर के चेला नहीं हो, आप दुष्ट की चेला हो, आप लोभ की चेला हो, लोभ की आत्मा के कब्जे में हो, आप शैतान की चेला हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में, चर्च कलीसिया में दान उठाया जाता है, भेंट उठाया जाता है, दशमांश दिया जाता है, लिया जाता है, अन्य दूसरे जगह पर नहीं। आप तो छठियारे में लेते हैं, बच्चे का अर्पण हो रहा वहां ले रहे हैं, बचन दत्त मंगनी का प्रोग्राम वहां ले रहे हैं, विवाह का प्रोग्राम वहां ले रहे हैं, मेहमानी हो रहा वहां पर ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये सही चीज है? आप गलत आत्मा के प्रभाव में, गलत आत्मा कंट्रोल में चल रहे हैं। मेरे वीडियो को आप सुनिए और मेरे वीडियो को सुनने के बाद में शेयर कीजिए, दूसरे को बताइए। यदि मेरे पक्ष में आप अगर हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे इस अभियान में आप साथ दीजिए मुझे। आज संसार में क्या हो रहा है? सारा चीज जो है पूरा बिगड़ गया है, संसार बिगड़ गया है, दुनिया भटक गई है। अरे परमेश्वर के लोगों, शर्म खाओ, शर्म।
ऐसे घटिया काम करते हो जो संसार के लोग भी देख करके थूकते हैं आप लोग को। संसार के लोग भी देख करके आपकी शिकायत करते हैं, गलत आप कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आज जो है यहां पर परमेश्वर के भवन मंदिर में दान दिया जाता है। अब परमेश्वर के मंदिर में दान देना गलत नहीं है, देना चाहिए, और जो नहीं देता है वो गलत है। परमेश्वर का भवन में, दूसरी जगह में नहीं, मंदिर में, चर्च में, कलीसिया में जो दान भेंट होता है वहां पर दशमांश देने चाहिए। आपको जो है दशमांश एकदम अनिवार्य है, नहीं तो परमेश्वर के राज में आपको जो है आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। बाइबल वचन में अगर देने की बात लिखा हुआ है तो वहां पर देना है। बाइबल वचन में कोई भी चीज फालतू को नहीं लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है सही चीज लिखा हुआ है। तो हमें परमेश्वर के भवन में देना। परमेश्वर के भवन में जो है आज की डेट में कई एक प्रकार की दान उठाते हैं। देखिए यहां पर भी गलती, अगर कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में दान उठाए जाना सही है, लेकिन कैसा उठाया जाना है। हमारी कलीसिया में या हमारी जितना भी सेवा से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है, 7-8 वो कलीसिया है, और जितना भी 7-8 कलीसिया में जितना भी मसीह परिवार लोग हैं, वहां पर हर जगह में सख्त के साथ में मना किया गया है, कहीं भी विवाह, वचनदर, कोई मेहमानी में कोई भी आलतू फालतू दान व भेंट का काम नहीं होना चाहिए। और हमारी कलीसिया में हम जो दान उठाते हैं वो मात्र एक ठो है। हम आपको बताते हैं, ये देखिए यही है जो इसी में हम दान, भेंट और दशमांश लेते हैं। आज लोग कई एक थैली बना कर रखे हैं, 7-8 वो थैली, एक है दशमांश, एक है भेंट, एक है दान, एक है उपवास दान, एक है पास्टर की दान, एक है गरीबों की दान, एक है चर्च के उत्थान की दान, एक है चर्च के जमीन खरीदने का दान। इस प्रकार से ऐसे 5-6 गो थैली रहता है कलीसिया में। अब कलीसिया में लिखा हुआ है परमेश्वर के मंदिर में दान लेना है, लिखा हुआ, इसका मतलब आप जो है किसी विश्वासियों पर अन्याय मत कीजिए। गरीब, दुखिया और लाचार विश्वासियों को ऊपर में अन्याय, अत्याचार मत कीजिए कि 7-8 गो ऐसे थैली रखिए और बोलिए सब में दान रखना है, सब में भेंट और दशमांश रखना है। मेरी चर्च में मात्र एक तो यही है, इसी में जिसको दशमांश देना इसी में देगा, दान देना इसी में देगा, उसके बाद भेंट देना इसी में देगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी चीज का, जैसे चावल का मुट्ठी दान होता है, ये सब कुछ हर एक को स्वेच्छा से होता है। और दान और दशमांश के विषय में किसी को जबरदस्ती नहीं, किसी को दबाव के साथ नहीं, ये स्वेच्छा है और हर्ष के साथ में देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, बाइबल लिखता है। आज कितने कलीसिया में मसीह लोगों को, पास्टर लोग जो हैं विश्वासियों को उत्पीड़न करते हैं, सताते हैं, बोलते रहते हैं, बार बार उनको प्रताड़ित करते हैं, दबाव देते हैं कि दान भेंट चढ़ाओ। कई कलीसिया में जो है दान भेंट के लिए जो है बताया जाता, सिक्का पैसा को दान में डालना नहीं है, नोट को डालना है। कई जगह में बताया जाता है कि एक लिफाफा लीजिए, वहां पर दान को डालिए, वहां पर अपना नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद में जो है दान को डालना है। दान को डालने के बाद में पास्टर साहब जो है उस लिफाफे को निकालता है और वहां पर पढ़ के कलीसिया में बताया जाता है कि फल्ला व्यक्ति ने इतना दान दिया, ये गलत कर रहे हैं। भेंट और दान और दशमांश गुप्त रहनी चाहिए, बाइबल वचन लिखता है। आप तो दुनिया में प्रचार करके बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस तरह से? आप गलत आत्मा का अधीन हो। आपकी कलीसिया, आपकी चर्च जो है गलत डेंजर जोन में खड़ा हुआ है, परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। यदि विश्वासी आप हैं और इस बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चीज को विरोध करें, मैं आपका साथ दूंगा। इस चीज को विरोध करें, हम आपको साथ देंगे। आप इस चीज को बोले, यदि नहीं मानता है तो आप अलग हो जाइए उस चर्च से, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। आप अपनी जगह में चर्च शुरू कीजिए, अपनी जगह में कलीसिया खड़ा कीजिए। आप सही आत्मा के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में
जो है अगर आप हैं तो इन बुराइयों का आप नफरत कीजिएगा, इन बुराइयों का आप विरोध कीजिएगा और इन बुराइयों को से आप हट जाइएगा। गलत जगह में मत जाइए। आप विश्वासी है, साधारण विश्वासी है, आपकी कलीसिया में, आपकी मंडली कलीसिया में आपका पास्टर दास दासी जो है गलत प्रकार की सेवा चला रहा है, आपका काम है उस गलत चीजों को विरोध करना, उसको बताना। यदि नहीं मानता है आप अलग हो जाइए, अब वहां से हट जाइए, वो गलत चीज हो रहा है। तो इस प्रकार से दान को, भेंट को, दशवांश को गुप्त रखने, दायां हाथ दान भेंट दे तो बायां हाथ जानने ना पाए, ठीक है। तो आप तो यहां पर लिफाफा नाम लिखवाते हैं और बता दे रहे हैं कि फल्ला व्यक्ति ने 100 रुपया डाला है, फल्ला व्यक्ति ने 10 रुपया डाला है। आप क्या कर रहे हो? गुप्त रहनी चाहिए, गुप्त दान और भेंट और दशवांश, समझ लीजिए। तो परमेश्वर जो है अगुवाई करे आपके अंदर में। आज इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जीवन को बदलें, मन को बदलें और हम जो कहते हैं उस बात को नहीं, बाइबल में जो बात लिखा हुआ है उस बात को मानिए। आप यदि सच्चे मसीह हो गए तो इस बात को मानिएगा। परमेश्वर के पास्टर और दादासी के बात को मत मानिए, वो गलत हो सकता है। कैसे आप जानिएगा? उसके अंदर में तो घुस के देखे नहीं, वो तो लोभ की आत्मा से ग्रसित और आप उसके अधीन में चल रहे हो, वो भी नरक में जाएगा और आप भी जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है उन बुराइयों से अलग होइए। आप सही मसीह विरोधी मसीह आप विश्वासी होंगे, सही सच्चे विश्वासी होंगे तो बाइबल के वचन को पढ़ करके इसके अनुसार से आप चलने की कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन को ढालने की कोशिश। और यदि आप परमेश्वर के दास हो, पास्टर हो, सेवक हो, तो मैं आपको जो है एक चुनौती देता हूं, आप अपने जीवन को बदलें। आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, आप अपने जीवन को बदलें और बदल करके बाइबल वचन क्या बताते उसको देखिए। दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दीजिए। आपको कौन बोला है? आपको कौन बोला है कि आप कैसे सोच लिए कि मेरे पास में 4 व्हीलर होनी चाहिए, मारुति कार होनी चाहिए, टाई कोट होनी चाहिए, 50,000 की मोबाइल होनी चाहिए? कौन बोला? आपके अंदर में दुष्ट आत्मा आपको उभार रहा है ताकि आप कलीसिया के ऊपर में अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दें। और इस तरह से आपके प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होता होगा, आपके प्रार्थना द्वारा मुर्दा जिंदा होता होगा, आपकी प्रार्थना द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाता होगा, आपके प्रार्थना द्वारा आश्चर्यकारक काम होता होगा, अन्य भाषा होता होगा, आग बरसता होगा। लेकिन अगर आप इस गलत मेटर में फंसे हुए हो, ये सारा चीज आपका कोई काम नहीं देगा। परमेश्वर के राज में ये सारा चीज का कोई काम नहीं। वहां पर परमेश्वर के राज में परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलते हो उसका मतलब है परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और बहुतायत का आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला आदमी को बताएं। मैं चाहता हूं ये अभियान एक एक विश्वासियों के जन तक पहुंचने पाए और ऐसे ऐसे भ्रष्ट, ऐसे ऐसे दोगला शिक्षा को, ऐसे ऐसे गंदी शिक्षा को, ऐसे ऐसे भ्रष्ट नॉलेज जो संसार में मसीहत में फैला हुआ है वो हट जाए, ये बुराई हट जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और अनुग्रह करे। मेरे से जय मसीह की।